कि ये वचन कहे गए, ठीक है, कहना चाहिए, कह सकता है व्यक्ति, अपने अपने विचार, पर वचनों में कठोरता नहीं होनी चाहिए। ये संत मनीषी भी अगर कठोर वाणी बोलेंगे तो फिर सामान्य मनुष्य का क्या होगा। संतों के लिए कहा गया है कि समदम नियम नेत नहीं डोले, परुष वचन कबहु नहीं बोले। कठोर वचन नहीं बोलते संत, लेकिन हम देख रहे हैं कि अतिरिक्त बोले वचन कठोरा, कठोर वचनों के माध्यम से महामुनि जी ने घोषणा की। कठोर क्यों ना हो, क्योंकि क्रोध का पारावार है, और जब क्रोध का पारावार है तो कहना हमें लगता कुछ चाहते कह कुछ रहे। क्योंकि अगर जनक जी ने इनको धनुष तोड़ने वाला नहीं दिखाया चल नहीं ना, तो क्या करेंगे। जहां तक राजा जनक का राज है वहां तक की भूमि को उलट, वाईफाई कनेक्ट। और थोड़ी देर बाद तुरंत बात पलट गए। श्री राम से कह रहे हैं कि अगर तुमने धनुष तोड़ने वाला नहीं दिखाया तो हम सब राजाओं को मारेंगे। जनक जी अगर धनुष तोड़ने वाले को नहीं दिखा रहे तो जनक जी के राज्य की भूमि उलट दी जाएगी, और श्री राम अगर नहीं दिखाते हैं तो राजा मारे जाएंगे। जब ये प्रतिज्ञा है मूल रथ आज ऐसा करूंगा, अभी आज तो चल रहा है, आज समाप्त हुआ नहीं, लेकिन प्रतिज्ञा समाप्त हो गई, महामुनि की संकल्प समाप्त हो गया। तो अगर ऋषिमुनियों के संकल्प, संतों के संकल्प इतनी शीघ्रता से बदलेंगे तो सामान्य समाज का क्या होगा। फिर लोग संकल्प लेंगे, थोड़ी देर में बदल देंगे, फिर संकल्प लेंगे, फिर बदल देंगे। तो संकल्प का मतलब क्या रहा, संकल्प का तात्पर्य क्या रहा। अब जरा विचार किया जाए कि पृथ्वी को उल्टेंगे, कौन पृथ्वी, जिस पृथ्वी को अपेक्षा है संत मनीषियों से कि यदि पृथ्वी पर आपत्ति आएगी तो ये संत मनीषी उस पृथ्वी की सुरक्षा करेंगे, सुरक्षा के उपाय बताएंगे, सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। अतिशय देख धर्म के ग्लानि, पृथ्वी पर जब आपत्ति आई तो अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी, ये धरा व्याकुल हुई तो गई किसके पास। धेनु रूप धरी हृदय विचारी, गई तहां जा सुर मुनि झारी, मुनियों के पास गई और मुनियों से अपनी विनती की कि हमारे इस जो हमारी अकुलाहट है, जो हमारी व्याकुलता है, जो हमारी समस्या, उसका कुछ समाधान करिए। तो पृथ्वी को अपेक्षा है मुनियों से समस्या के समाधान की, लेकिन ये मुनि खुद पृथ्वी पर समस्या बन रहे हैं, खुद पृथ्वी की समस्या बने जा रहे हैं, पृथ्वी को ही उलटने की बात कर रहे हैं। धनुष न टूटता तो महात्मा जी प्रसन्न हो जाते, तो धनुष न टूटता तो आप आते ही क्यों। आपका मिथिला में आगमन इसलिए कि धनुष टूट गया है। अगर धनुष न टूटता तो राजा जनक का प्रण टूट जाता, अगर धनुष न टूटता तो गुरु का अनुशासन टूट जाता, क्योंकि धनुष तोड़ने वाले ने तब तक धनुष को स्पर्श नहीं किया जब तक उसे गुरु का आदेश नहीं प्राप्त हो गया। और हमारी सनातन संस्कृति कहती है माता पिता प्रभु गुरु के वाणी विनय विचार करिए शुभ जाता। गुरु के वचनों को बिना विचार के पालन करना चाहिए। धनुष तोड़ने वाले ने वही किया। तो अगर धनुष न टूटता तो राजा जनक का प्रण टूट जाता, अगर धनुष न टूटता तो गुरु का अनुशासन टूट जाता, अगर धनुष न टूटता तो इस सनातन संस्कृति का वो सिद्धांत टूट जाता, अगर धनुष न टूटता तो सीता का विश्वास टूट जाता, अगर धनुष न टूटता तो मां सुनैना की आस्था टूट जाती, और अगर धनुष न टूटता तो समाज की अपेक्षाएं भी टूट जाती। लेकिन धनुष टूटा तो साथ में तो टूटा भी, धनुष टूटा तो साथ में टूटा सब कर संशय अरवज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। यहाँ नहीं कुछ डबल नाल है, कहिए कहिए क्या। कविदीप सुमित्रा का कुमार, कविदीप सुमित्रा का कुमार कर रहा है कि नहीं ये बार बार। अब जाओ महेंद्राचल अपने, यहाँ नहीं कुछ डबल नाल है, कहिए कहिए क्या। धनुष टूट गया है, धनुष तोड़ने वाले को आपने सहज भाव की संकोटि का शत्रु माना, तो यदि इस एक धनुष को तोड़ने वाला आपका सहज भाव की संकोटि का शत्रु है तो हमने तो बहुत से तोड़े, हमको किस कोटि का शत्रु बताएंगे, किस कोटि में रखेंगे। 2 4 10 नहीं तोड़े, बहु धनुही तोड़ी लड़काई पर कभौ न आश्रित कीट को साई। यही धनु पर ममता की हेतु, इस धनुष पर इतनी ममता का कारण क्या है। जब तोड़े थे बहुत तो नहीं हुए आपके दर्शन,
आज जब टूटा है तो दर्शन ये प्रदर्शन। राजकुमार लक्ष्मण ने प्रतिबद्धता पूर्वक अपनी प्रस्तुति को रखा। विचार ये करता हूं कि बहुत बड़ी समस्या है लक्ष्मण के लोग। हमारा छोटा सा प्रश्न था और प्रश्न राजा जनक से था। बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, जबरदस्ती में चाहे कुछ भी बोलते रहो। हमारा छोटा सा प्रश्न और प्रश्न था यहाँ के उच्चाधिकारी राजा जनक से, क्या कहूं जल जनक धनुष के तोड़ा, धनुष तोड़ने वाला। ध्यान देना, धनुष तोड़ने वाला कौन? उत्तर क्या मिला? अतिदर उत्तर देव अपनाही और कुटिल भूप हर्षे मनमाई। राजा जनक डर गया और डर के वशीभूत होने के कारण कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं कर रहा। इसका भैया राम खड़ा हो गया, कहने लगा, नाथ शंभु धनुवंजन हारा और होशिये क्यों एक दास तुम्हारा। महाराज धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास है, आए तो हमारे लिए क्या क्या। तो हमने कहा, राम अगर तुम आज्ञा मांग रहे हो तो मैं तुम्हें आज्ञा से राम सुनो। राम जी सुधल पूरा शास भाव सब सोरी पूरा सो बिलगाऊ बिहाई समाजा और नहीं तो न तुम्हारे चाहिए है सब। राजा तो परशुराम के इस पूरे वक्तव्य में, परशुराम की इस घोषणा में, परशुराम के शब्दकोश में ऐसा कौन सा शब्द है जो लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा? भाई हमारी वार्ता जनक से हुई और जनक और हमारे मध्य में वार्ता चल रही थी। तुम्हारा भैया राम खड़ा हो गया, हमें यही नहीं समझ में आ रहा कि विषय क्या है। ये तो समझाओ कि विषय क्या है, कि जो कुछ बोलना है सब बोलते रहो। कहिए क्या हालचाल, इतनी तनी हुई, आंखें को सब लाल लाल, पसीना भी आपको आ गया है, यही सब बोलते रहो। भाई ये तो बताओ कि आखिरकार विषय क्या। तुम्हारा भैया उसने कहा, महाराज मैं आ गया तो क्या करें, चूंकि हमारा तो अभियान चला है, क्या धनुष तोड़ने वाले को जानना चाहते, तो अभियान के अंतर्गत हमने कहा, सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा, बड़ी साधना। सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा, साहस भाव सब सोरे पूरा सो बिलगाऊ बिहाई समाजा और नहीं तो न तुम्हारे जय है सब। राजा यहाँ पर भी बड़ी साधुता का परिचय हमने दिया। हमने कहा सो बिलगाऊ, सो माने वह, ये जो सो शब्द है ये व्याकरण की दृष्टि में एक वचन करता है। सो माने वह कौन? धनुष तोड़ने वाला है। सो एक बिलगाव अलग हो जाए, कहां से? अगर समाज में बैठा है तो समाज से अलग, और नहीं तो बिहाई समाज। अगर वो समाज से अलग नहीं हो रहा तो समाज को चाहिए कि समाज अपराधी को छोड़कर अपने से अलग हो जाए। और अगर ऐसा न किया गया तब हमारी स्पष्टीकरण की घोषणा है, नहीं तो न तुम्हारे चाहिए सब। राजा हमारी तो ही बात है, हमारी केवल तो बात है, भागो या मरो। जिसको भागना वो भाग जाए, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, और नहीं तो न तुम्हारे लिए सब। राजा जिसको भागना वो भाग जाए, जिसको मरना हो वो बैठा था। दो बातें हैं, जिसको भागना हो वो भाग जाए और जिसको मरना हो वो बैठा था। अब हमारी दो बातों में लक्ष्मण को कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? एक बात। दूसरी बात, लक्ष्मण कह रहा है कि महाराज धरती उलटना चाहते हो। उसने तुमसे कह दिया कि हमने धरती उलटना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं चाहा। अरे हमने तो राजा जनक से कहा, बेग दिखाओ मूढ़ लत आजू। आजू एक शब्द आया है, आजू माने आज। शीघ्र हमें धनुष तोड़ने वाले को आज दिखाओ। यदि आज धनुष तोड़ने वाला हमारे नेत्रों के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया तो जहां तक तुम्हारे राज्य की सीमा है उस सीमा को उलट देंगे। लेकिन अगर ना दिखाया गया तब, आवाज का समय दिया है, आजू माने आज ही यदि धनुष तोड़ने, और मान लो अगर राजा जनक के द्वारा आज धनुष तोड़ने वाले को हमारे नेत्रों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया, क्या तब भी पृथ्वी को उल्टेगी? और हमारे आदरणीय दिनेश जी सुख डायरेक्टर देवनगर रामलीला समिति, इन्होंने
10 रुपए हमारे भार्गव परशुराम जी को, 10 रुपए लक्ष्मण जी को, 10 रुपए व्यासपीठ पर समर्पित किए हैं। हार्दिक अभिनंदन। अब लक्ष्मण कह रहा तो तोरी लड़काई कमोर आशीष की रुशाई, कह रहा मैंने बचपन में बहुत सी गलतियां तोड़ी, लेकिन आपके द्वारा ऐसा क्रोध नहीं किया गया जैसा आज किया जा रहा है। लक्ष्मण जैसा आज होता है इससे पहले कभी ऐसा होता नहीं था, इसलिए जैसा क्रोध और जैसा क्रोध आज परशुराम के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, इससे पहले ऐसा क्रोध और विरोध कभी नहीं किया। तुमने कहा क्या इस धनुष पर आपको ममता है? कोई ममता नहीं। ममता के 3 प्रकार, एक ब्राह्मणी ममता, ब्रह्मजीव से ममता करता, कहता है करो सदा तन रखवारी और जीव बालक राखी महत्व। ये तो हो गई परमात्मा और जीव से ममता। एक संसार में प्रयोग होने वाली ममता विकार वासना की ममता एक भक्त अपने परमात्मा से करता है तो वासना का समाप्त होकर के वह ममता उपासना में परिवर्तित हो जाती है। तो लक्ष्मण हमें जो ममता है वो परिवर्तित हो गई आस्था में। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर का धनुष टूटा है। भगवान शंकर और मैया पार्वती श्रद्धा और विश्वास का रूप है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपो। तो लक्ष्मण जब भगवान शंकर और मैया पार्वती से हमें श्रद्धा और विश्वास है तो फिर धनुष की ममता होने वाली नहीं है। बेटा हमें श्रद्धा है, हमें विश्वास है, हमें प्रेम है, हमें नैतिकता है, हमें लगन है, हमें अनुराग है, हमें समर्पण की भावना। इन शब्दों की श्रेणी में सारणी में जो भी शब्द तुम्हें अच्छा लगे उसको ले लो, लेकिन ममता जैसा कोई शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। इसलिए वेद बालक काल वश गोलक भिन्न सभार धनु ही सब कृपार धन। सुनो देव, देव वैदेव भूदेव, सुनो देव सब धनुष समाना। धनुष चाहे आपका हो, धनुष चाहे हमारा हो, धनुष चाहे भगवान शंकर का हो, धनुष चाहे किसी का भी हो, सब धनुष एक समान है। क्योंकि हर धनुष से बाण चलाए जाते हैं, दूसरा तो कोई काम लिया नहीं जाता। अब महामूर्ति हो सकता है कोई दूसरा काम भी लेते हो, इसलिए इनको सब धनुष समान नहीं समझ में आ रहे हैं। हमारे लिए तो सब धनुष एक समान है। अगर एक धनुष का टूटना अनुचित है तो फिर सारे धनुषों का टूटना अनुचित होना चाहिए, और अगर सारे धनुषों का टूटना अनुचित नहीं है तो फिर एक का अनुचित क्यों होना चाहिए। महात्मा जी ने एक समस्या रखी कि हमारे वक्तव्य में लक्ष्मण को कौन सी ऐसी बात है जो अच्छी नहीं लगी, जिसके कारण लक्ष्मण हमारा विरोध कर रहा है। समझिएगा जरा बात। बातें 2 प्रकार की होती है, एक बात या तो अच्छी लगती है तो बुरी लगती है। तो यदि कोई बात हमको अच्छी नहीं लगती तो हमें क्या होगा? क्रोध आएगा, क्रोध ही तो आएगा। और अगर बात अच्छी लगी तो प्रसन्नता होगी। तो हमको हुआ क्या? लक्ष्मण परशुराम के वचन सुनकर मुस्कुरा उठा। गुस्सा तो नहीं आई, प्रसन्नता हुई तभी तो मुस्कुरा उठा। अब आप बताइए कि आपके वक्तव्य में ऐसी कौन सी बात है जिसमें हमको मुस्कुराना आ गया? ये विषय चिंतन का हो सकता है। आखिर हमें मुस्कुराना क्यों आया? हमें क्रोध क्यों नहीं आया आपकी बात पर? अगर क्रोध आता तो हम समझते, तो आप कह सकते थे कि लक्ष्मण हमारा विरोध कर रहा है। हाँ, एक बात और है,